सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहूँ दिशि साजे। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि हिमालय से आई लग्न पत्रिका पढ़ते ही पूरे ब्रह्मांड में मंगलनाद गूंज उठा। देवी देवताओं ने अपने अपने विमान सजा लिए और विवाह का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आज दर्शन करेंगे शंभु श्रृंगार। भस्म और विष धारण कर ऐसे सजा दिए गए देवाधिदेव, यानी महादेव कैसे सज रहे हैं। उनका श्रृंगार किसी सांसारिक राजा जैसा नहीं, बल्कि स्वयं में एक दिव्य रहस्य है। आइए दर्शन करते हैं बारात की तैयारी का। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं में हलचल देखते ही बनती थी कि लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अपुछरागान। यानी सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरागान। अब दर्शन करते हैं महादेव का अद्भुत श्रृंगार। इधर कैलाश पर शिव गणों का उत्साह चरम पर था। वे अपने स्वामी का श्रृंगार कर रहे थे। दर्शन करिए कि शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। यानी शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। जटा मुकुट अहि मोर संवारा। आगे दर्शन करिए कि कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तनु विभूत पट के हरी छाला। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिए। कि कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तनु विभूत पट के हरी छाला। आगे इस दर्शन को बढ़ाएंगे अगले सत्र में। शंभु श्रृंगार, विभूषण ही आभूषण, भस्म ही श्रृंगार, देवाधिदेव का श्रृंगार। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तनु विभूत पट के हरी छाला। शंभु श्रृंगार, भस्म और विष धारण कर ऐसे सज गए देवाधिदेव। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि कैसे महादेव के गण बड़े प्रेम और उत्साह के साथ उनका श्रृंगार कर रहे हैं। किसी ने जटाओं पे सांप सजाया तो किसी ने भस्म का लेप किया। जब महादेव का श्रृंगार पूरा हुआ तो वो कैसे दिख रहे थे कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, जिस मस्तक पर चंद्र है, जहाँ गंगा की कल कल धारा है और जिसके तीनों नेत्र में तीनों काल का ज्ञान है, या कोई साधारण दूल्हा नहीं, स्वयं कालों के काल महाकाल है। आइए दर्शन करते हैं महादेव का अलौकिक स्वरूप। शिव जी का रूप अद्भुत है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। यानी शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांप के जनेऊ, नयन तीन उपवीत भुजंगा। लेकिन सच तो यह है कि वही शिवधाम कृपाला हैं, कल्याण के एकमात्र धाम। दर्शन करिए कि गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वह कल्याण के धाम और कृपालु हैं। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, गरल कंठ उर नर सिर माला, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसाह चढ़ी बाजहि बाजा। यानी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं, चले बसाह चढ़ी बाजहि बाजा। देवांगनाओं की मुस्कान। आइए दर्शन करते हैं। आकाश मार्ग से देख रही देव स्त्रियां मुस्कुराने लगी और आपस में कह रही हैं क्या कि देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काही,
बर लायक दुल्हिनी जग नाही। यानी शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि इस बर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं है। देख सिवही सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिनी जग नाही। देख सिवही सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिनी जग नाही। शंभु श्रृंगार भस्म और विष धारण कर ऐसे सज गए देवाधिदेव। दर्शन करते हैं बारात से पहले देवाधिदेव का दिव्य स्वरूप। किसी वही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हरि छाला। यानी कैलाश पर शिवगणों का उत्साह हुए स्वामी का श्रृंगार कर रहे थे अपने, लेकिन क्या उन्होंने सोने चांदी के गहने पहना रहे थे? नहीं। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटाओं का ही मुकुट बनाया गया और उस पर सांपों का मोर सजाया गया। कुंडल की जगह सर्प, कंकण की जगह सर्प, वस्त्रों के स्थान पर व्याघ चर्म और शरीर पर आभूषण की जगह भस्म की विभूत। तन विभूत पट के हरि छाला। अब देखिए दिव्य स्वरूप का स्मरण। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल यरु डमरु विराजा, चले बसाह चढ़ी बाजहि बाजा। यानी शिव जी का रूप अलौकिक है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, यानी मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी और तीन नेत्रों में तीनों काल का ज्ञान। जनेऊ के स्थान पर सर्प और गले में हलाहल विष की नीलिमा। गरल कंठ उर नर सिर माला, छाती पर नरमुंडों की माला। बाहर से देखने में यह वेश अशुभ लग रहा है, लेकिन सच तो यह है कि वही शिवधाम कृपाला हैं, कल्याण के एकमात्र धाम। अशिव वेश शिवधाम कृपाला। अब दर्शन करते हैं देवताओं का आगमन। बारात का प्रस्थान हुआ। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, सारे देवताओं का समाज अपने अपने दिव्य वाहनों और विमानों पर सवार होकर बारात की ओर चल पड़ा। दर्शन करिए गोस्वामी से तुलसीदास जी कहते हैं कि विष्णु विरंची आदि सुर व्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। गोस्वामी तुलसीदास जी का अनूठा कटाक्ष का दर्शन करिए क्या कि सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हयन रूपा। यानी देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम है, परम सुंदर है, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। अगले भाग में दर्शन करेंगे शिव जी की विचित्र बारात, जब कैलाश के गणों के साथ टकराएगी देवताओं की भव्यता।